नहीं, राजनीति को का देखने का चश्मा अलग अलग होता है। खिलाड़ी बनने के लिए एक्सीलेंस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके साथ compete करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके साथ साथ आपके एज ग्रुप के। राजनीति में है, राजनीति के साथ खेल क्यों? मतलब ये दोनों ही बहुत ही अपोजिट कॉम्बिनेशन है। कीड़ा भारती कितने प्रतिशत जो अपनी बच्चियां हैं उनको स्पोर्ट्स खिलवा रहा है और कौन कौन से स्पोर्ट्स खिलवा रहा है? बहुत कंसंट्रेट होके बालिकाएं जो काम करती हैं उस काम में अपने को फोकस करती हैं। हॉकी के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने काम भी किया है। जैसे महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है और इससे हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये हिंदुस्तान में बेटियां स्कूटर लेकर रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मूवमेंट करती हुई दिख जाती हैं। भारत की बेटियां खेलेंगी और भारत की बेटियां मेडल लेके आएंगी। नमस्कार। आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान अवनीश जी हमारे साथ हैं, जो कि कीड़ा भारती उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और एमएलसी हैं उत्तर प्रदेश से, और खेलों में बहुत लंबे समय से उनका खासा योगदान रहा है उत्तर प्रदेश में। और काफ़ी प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनको वो गांव देहात जिला स्तर पे प्रमोट करते रहे हैं और गवर्नमेंट के सामने भी उनके हक की बात को रखते रहे हैं। और कीड़ा भारती के अलावा भी अपने स्तर पे भी वो काफ़ी सारी प्रतियोगिताएं करवाते हैं, ताकि उन बच्चों को, जिन बच्चों को मंच नहीं मिलता, उन बच्चों को एक मंच मिले और उस मंच के जरिए वो राज्य स्तरीय खेलों में भी पार्टिसिपेट करें और देश का नाम रोशन करें। ऐसा उनका विचार है। और ऐसे ही मेरा जुड़ना हुआ कुछ इवेंट प्रोग्राम में उनसे, तो हमने रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बनिए। हमारा स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो है महिलाओं के लिए काम करता है, और क्योंकि वो काफ़ी बच्चियों को उन्होंने आगे का रास्ता दिखाया, खेलों की दुनिया को इंट्रोड्यूस करा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अवनीश सर आज हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बने और कैसे महिलाएं खेल में, खेल जगत में और देश का नाम रोशन करें, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के इस पॉडकास्ट में। पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने इस पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया। महिलाओं के खेल की बात हो, विशेषकर उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है केंद्र में, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कैसे सबकी भागीदारी हो, इस पे काम किया है सरकार ने। और अगर हम ये बात करें कि कैसे महिलाओं को या बच्चियों को स्पोर्ट्स में आगे लाया जाए, तो निश्चित तौर पर जितना मैं देख पाया हूँ अपने टेन्योर में, जैसा मैंने अनुभव किया है बच्चियों के खेल की प्रतिभा के बारे में, बहुत कंसंट्रेट होके बालिकाएं जो काम करती हैं उस काम में अपने को फोकस करती हैं। आपने मेडल टैली भी देखी होगी अभी। मेडल टैली में डेफिनेटली लड़कियां लड़कों से आगे हैं। वो मेडल टैली में ही नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करता है कंपटीशंस के रिजल्ट में भी। बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो हर बार अखबारें छापता है कि बालिकाएं फिर आगे निकली। तो अब जब स्पोर्ट्स की बात हो रही है और आप स्त्री इंडिया फाउंडेशन आपने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इसमें आप महिलाओं की खेल को लेकर, उनकी प्रतिभा को लेकर, उनके बारे में बातचीत, पहले तो हमको अभिभावकों के बीच में जाकर उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि हम और आप अपना ही बचपन ही देखें। तो उस बचपन में ये बात आती थी कि नहीं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे शैतान और खराब शब्द यूज करते थे लोग। वो परसेप्शन जब तक अभिभावक से चेंज नहीं होगा तब तक हम किसी को इस तरफ नहीं ला सकते, और वो परसेप्शन धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ है। आप पिछले 10 वर्षों में पीछे जाके देखिए तो जो बच्चियां अच्छा खेली, उनको मेडल मिले, उनको मेडल मिलने के बाद सरकारों ने उनको प्रोत्साहन दिया। आप कल्पना करो कि आप एक मेडल लेके आ रहे हो, आपको 6 करोड़ रुपए एक साथ मिलता है और उसके साथ एक जॉब मिलती है। इतना इकट्ठा करने में एक नौकरी करते करते व्यक्ति का पूरा जीवन लग जाता है।
प्रोसेस टफ है और सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं, और सबको सफलता भी नहीं मिलती, कुछ ही लोगों को मिलती है। तो आपका ये इनिशिएटिव, दूसरा उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हमारे प्रदेश में अलग अलग तरीके के सारे खेलों में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हॉकी हमारा स्टेट का गेम है, हॉकी के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने काम भी किया है, लेकिन हॉकी को उतनी टीआरपी नहीं मिलती, इसलिए लोग हॉकी में उतनी अच्छी प्रतिभाएं नहीं आती, पार्टिसिपेट नहीं करती, या उतना एनर्जी नहीं लोग डालते। तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी मुझे लगता है। और बालिकाओं के खेल पर बात करते मैंने पहली बार आपके इस पॉडकास्ट में सुना है कि कोई सेग्रीगेट करके बात कर रहा हो, क्योंकि अब फोकस आएगा ना, एक तरफ सरकार फोकस कर रही है। सरकार तभी काम कर पाती है जो सामाजिक के लोग साथ इकट्ठे होकर काम करते हैं। तो नैरेटिव सेटिंग का काम आपका है। आप जब पॉडकास्ट के माध्यम से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या खिलाड़ियों की आवश्यकताएं हैं, उनको क्या चाहिए। अभी क्रीड़ा भारती ने स्त्री इंडिया फाउंडेशन और से मिलकर एक सर्वे किया है पूरे देश में, जिसमें बच्चियों की समस्याएं क्या हैं खेल के मैदानों में, जेंडर सेंसिटिविटी कैसे रहती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उस पर पूरा सर्वे किया है। तो वो सर्वे की रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है। तो उसके आधार पर सरकार को पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। और आप जैसे लोग जब चर्चा करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत की बेटियां खेलेंगी और भारत की बेटियां मेडल लेके आएंगी। ज़रूर ज़रूर। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाह रही थी कि जैसे आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हैं, और मैंने खुद भी पर्सनली देखा है कि आप खेलों के प्रति काफ़ी जागरूक हैं, और आप चाहते भी हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो आगे आएँ, वो खेलें। तो जैसे क्रीड़ा भारती है, आपकी क्रीड़ा भारती जो स्पेसिफिकली करती है, तो उसमें और जो फेडरेशंस होते हैं स्पोर्ट्स फेडरेशन में क्या अंतर है? और सेकंड एट द सेम टाइम ये भी मैं चाहूँगी कि क्रीड़ा भारती कितने प्रतिशत जो अपनी बच्चियां हैं उनको स्पोर्ट्स खिलवा रहा है, और कौन कौन से स्पोर्ट्स खिलवा रहा है? आपका पहला सवाल, क्रीड़ा भारती आनंद के लिए जो खेले वो क्रीड़ा भारती के साथ जुड़े। और आनंद के लिए जब कोई भी काम, आप जीवन में कोई भी काम जब आनंद के लिए करते हैं तो वहाँ एक्सीलेंस आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा वहाँ एक्सीलेंस नहीं आती, आप ठीक है, लाइफ चलती रहेगी। और खिलाड़ी बनने के लिए एक्सीलेंस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके साथ compete करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके साथ साथ आपके एज ग्रुप के अलग अलग सुविधाओं के साथ लोग काम करते हैं। लेकिन जिसने मन में ठान लिया, तो हम लोग आनंद के लिए पहले खेलना शुरू करते हैं। उसमें जिसके अंदर प्रतिभा दिखती है हमको, उसको जो सपोर्ट चाहिए होता है, सरकार से लेके समाज के लोगों से लेके, क्योंकि सरकार की अपनी लिमिटेशन है काम करने की, बट समाज की कोई लिमिटेशन नहीं है काम करने की। समाज के लोग जुड़ते हैं, लोग बच्चियों को स्पॉन्सर करते हैं, बहुत सारे गेम्स में ले जाते हैं। और क्रीड़ा भारती, आपके दूसरे सवाल में, क्रीड़ा भारती क्रीड़ा केंद्र बनाती है। अलग अलग खेलों के क्रीड़ा केंद्र हम लोग बनाते हैं, या एक क्रीड़ा केंद्र पे सारे गेम्स होते हैं। जब घर के पास में खेल का मैदान मिले और एक एश्योरेंस मिले कि नहीं, यहाँ जो लोग कोच हैं, सेफ और सिक्योर प्लेस मिल जाए बच्चियों के लिए, तो अभिभावक वहाँ भेजना चाहता है। तो हमारे क्रीड़ा केंद्रों पर स्थिति औसत ये रहती है कि कभी 50-50 का रेशियो रहता है, कभी 40-60 का रेशियो रहता है, बट बच्चियां अब खेल के मैदानों की तरफ आ रही हैं। जितनी भी आ रही हैं वो फोकस्ड होकर आ रही हैं, क्योंकि शायद बड़ा स्ट्रगल झेल के आती होंगी। अभिभावक उनसे कहते होंगे नहीं तुमको खेलना नहीं है, वो कहती कि मैं खेलूंगी। और मैं ऐसे भी अभिभावक से इंटरेक्ट किया। एक हमारी क्रीड़ा भारती की कार्यकर्ता हैं, वो अपनी बेटी को स्पोर्ट्स खिला रही हैं केवल, और उसके लिए वो पूरा देश भर में ट्रेवल करती हैं। मतलब जीजा माता सम्मान हम लोग देते हैं उन महिलाओं को। तो जो माताएं अपने बच्चों को प्रेरणा देती है, क्योंकि माता अगर नहीं फोकस करेगी तो तब तक के बच्चा किसी भी चीज़ में, इवेंट में बहुत आगे नहीं आता। तो हमने जीजा माता का नाम लिया शिवाजी की माँ से। और क्रीड़ा भारती अकेला एक ऐसा संगठन है जो खिलाड़ी की माता का सम्मान करता है। तो वो ऐसे बहुत सारे लोग जब इस तरह से प्रतिभाओं में आएंगे, अभिभावक को ये लगेगा कि नहीं
करियर भी हो सकता है। जी तो वैसे सारे लोग जब जुड़ेंगे तो मुझे लग रहा है आपका जो स्त्री इंडिया फाउंडेशन जो मन में सोचा है आपने कि हम बात करेंगे बालिकाओं महिलाओं के खेल की, और उसके माध्यम से जो स्वावलंबन की प्रक्रिया है, आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया है, उसको भी करेंगे। तो बहुत बधाई आपको इस इनिशिएटिव के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक मेरा बहुत ही जनरल एंड छोटा सा क्वेश्चन, राजनीति के साथ, बिकॉज आप राजनीति में हैं, राजनीति के साथ खेल क्यों? मतलब ये दोनों ही बहुत ही अपोजिट कॉम्बिनेशन है। राजनीति में थोड़े टफ लोग होते हैं, एज आई नो फ्यू पीपल, बट खेल में काफ़ी सौम्य, एज इज योर पर्सनैलिटी। तो वाई खेल के साथ राजनीति में क्यों? नहीं, राजनीति को का देखने का चश्मा अलग अलग होता है। अच्छा। आपने अगर राजनीति को उस चश्मे से देखा जहां माफिया राजनीति करता रहा हो, जी राजनीति में अच्छे लोग भी आए। जी एक बड़ी श्रृंखला है राजनीति में अच्छे लोगों की, वो महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल, नेहरू जी और स्वामी विवेकानंद को हम राजनीति से नहीं जोड़ते, बट उन्होंने भी लोगों को जोड़ा है। राजनीति बेसिकली जोड़ने का काम है। जोड़ने के बाद लोग जब जुड़े तो कैसे ये जुड़ाव एक संगठन बन के बाकी जो लोग अंडर प्रिविलेज रह गए उनकी मदद कर सके। जी। तो राजनीति का पहले तो परसेप्शन बदलिए और खेल तो जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि फिट इंडिया तभी होगा जब युवा खेल के मैदान में जाएगा, और जो ज़्यादा उम्र को बड़े हो गए हैं वो आनंद के लिए खेलने जाएंगे या फिटनेस के लिए खेलने जाएंगे। और किसी गेम में आप मन लगा लीजिए, आपको अच्छा लगने लगे तो फिर उस गेम को खेल के थकान भी नहीं होती। तो जब आप खेलते हैं तो राजनीति और खेलों की राजनीति की अगर आप बात कर रही हैं तो अलग विषय है। खेलों की अपनी राजनीति है, एक फेडरेशन और ये सब आप देखे ही होंगे। अभी हमारी सरकार एक बिल लेके आई है, फेडरेशन के साथ अच्छा समन्वय हो जाए और खिलाड़ियों को लाभ मिलने लगे। तो खेलों की राजनीति अलग है, राजनीति और उद्देश्य सबका एक ही है। भाई खेल से हमको दो फायदे होते हैं, एक तो हमारी फिटनेस मेंटेन रहती है, दूसरा हमको करियर भी मिल जाता है, अब मिलने लगा है। और खिलाड़ी उस स्थिति में पहुंचने लगे हैं जहां कोई अपना जीवन भर मेहनत करेगा वहां नहीं पहुंच पाता, बट खिलाड़ी अगर सही से खेलता है और परिस्थितियां उसका साथ देती हैं तो वो आगे बढ़ता है। राजनीति भी बिल्कुल सिमिलरी चीज़ है। राजनीति में भी परिस्थितियां बहुत सारी आपके फेवर में होनी चाहिए, मेहनत तो लगती है, तो खेल में मेहनत लगती है। तो दोनों बराबर के एस्पेक्ट है। और मुझे खेल में इंटरेस्ट इसलिए है कि मुझे लगता है कि भारत को अभी खेलों में बहुत आगे होना चाहिए। और हमारे विशेषकर जब उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ मैं, तो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की पॉपुलेशन है। 25 करोड़ की पॉपुलेशन, दुनिया के कुछ ही देश हमसे पॉपुलेशन में आगे हैं। हमारे युवा के पास टैलेंट है, हमारे युवा के पास सामर्थ्य है, हमारी सरकार के पास पॉलिसीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों का कॉम्बिनेशन अब बनना प्रारंभ हुआ है। तो आने वाले समय में आप परिवर्तन का अनुभव करेंगे। और जब आप बात करते हैं ना जो अंडर प्रिविलेज रह गया, जैसे आपने स्त्री इंडिया फाउंडेशन बनाया, ठीक है, समाज धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम सच्चाई को स्वीकार करें तो लड़के को एक बार खेलने के लिए अभिभावक जल्दी अलाउ करते हैं, लड़कियां जब बहुत अच्छी होती तभी खेल के मैदान तक आ पाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है। तो ये तो लोगों के बीच में नैरेटिव लेके जाना पड़ेगा। जब वो नैरेटिव लेके जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये अच्छा होगा। राजनीति और खेल दोनों मिक्सअप हैं, ये समाज के दोनों की आवश्यकता है। राजनीति नहीं होगी तो सरकारें कैसे बनेंगी और खेल नहीं होगा तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो दोनों ही आवश्यक हैं। तो दोनों को मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं क्रीड़ा भारती का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ और एमएलसी भी हूँ, और एमएलसी भी मैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, पढ़े लिखों का प्रतिनिधि हूँ। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वो लकी इसलिए हूँ कि स्टेट कैपिटल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़, इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती। तो यहाँ
खेलों के विकास कैसे हो उस पर भी मेरा फोकस रहता है, और लड़कियां ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, इस सब को लेकर हम लोग लगातार काम करते हैं। तो सरकार पॉलिसी बहुत अच्छी लेके आ रही है, खेल नीति बनी, उसके साथ हमारा ये फेडरेशंस का स्ट्रक्चर ठीक हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो बदलाव की शुरुआत है, बदलाव तेज़ी के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी 2036 में ओलंपिक को होस्ट करने का भी एक ड्रीम लेके स्टार्ट कर दिए हैं, चैलेंज स्वीकार किया है, और भारत का युवा इस चैलेंज को लेकर चलेगा। और आप जैसे लोग जब इस ऐसे कामों को स्टार्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी सरकार बिना समाज के सहयोग के कोई काम अच्छे से नहीं कर सकती। समाज के लोग जब पूरा देश ये मन बनाएगा कि नहीं भारत में ओलंपिक होना चाहिए, तो भारत ओलंपिक होस्ट भी करेगा और भारत ओलंपिक में मेडल्स भी लेकर आएगा। तो सर आपको नहीं लगता जैसे यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे, महिलाओं का ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल इन पर्टिकुलर कंट्रीज से आता है, बट एज कंपेरेटिव टू दीज कंट्री अनडाउटेडली दीज आर डेवलप्ड कंट्री, हम बहुत पीछे हैं, मतलब शायद हम नीचे से किसी स्थान पे हैं। क्या वजह है? मतलब ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि हम डेवलपिंग कंट्री है, आपका क्या मानना है कि हम कहाँ, हमारे पास 10 साल हैं फॉर एग्जांपल 2036 के 10-11 साल बचे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, आपको क्या लगता है कि क्या हम इनको कॉम्पीट कर पाएंगे या किसी एक अच्छे स्थान पे आ पाएंगे इन मोर मेडल्स फॉर वुमेन? मैंने कहा ना कि हमारी मानसिकता वैसी नहीं थी कि हम स्पोर्ट्स की तरफ जा पाते पहले। भारत के आज़ादी के बाद संकट था जीवन का, भोजन का। जब भोजन का संकट था तो पहले हमको वो संकट दूर करना था। जब वो संकट धीरे धीरे दूर हुआ, मैं आपको लगेगी तो पॉलिटिकल हो जाऊंगा मैं, हमने शायद, हमारी सरकारों ने पहले इतना फोकस नहीं किया। कभी आपने देखा है कि देश का प्रधानमंत्री ओलंपिक के जाने वाले खिलाड़ियों से मिल रहा हो, और जो खिलाड़ी हार के जीत के नहीं आ पाए, मेडल लेके नहीं आ पाए, उनकी भी पीठ देश का प्रधानमंत्री थपथपा रहे हो। तो जब ये काम स्टार्ट हुआ तो और लोगों का फोकस आया, मैंने एक कहावत थोड़ी देर पहले बोली, वो कहावत हमारे गाँव में चलती थी, बाकायदा चलती थी, मैंने भी सुनी है। और वो कहावत अब बदली है। लोग कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाबों के नवाब। दिस मीन्स जब ये नैरेटिव नीचे जाना स्टार्ट होगा तब परिवर्तन आएगा। और चीज़ें, चाइना का अगर स्टडी करेंगे आप कि चाइना 2 ओलंपिक, मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 2002 के पहले के 2 ओलंपिक अपना टीम नहीं भेजा, उन्होंने प्रिपरेशन करी है, लगातार प्रिपेयर किया अपने आप को, जब आए दुनिया के फोरम पे तो मेडल्स लेके आए। प्लस हमारे जो पारंपरिक खेल हैं, क्योंकि ये ओलंपिक स्टार्ट हुआ यूरोप से स्टार्ट हुआ, तो वहाँ के जो खेल थे वो तो रह गए। हमारे जो इंडिजिनस खेल थे जिन पे हम एक्सपर्ट थे, वो खेल हमारे ओलंपिक तक पहुँचे नहीं। कबड्डी जैसा गेम जो हमारे गांव गलियों में नुक्कड़ों में खेला जाता है, जिसमें कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती, बच्चे एक लाइन खींचते हैं, 16 बच्चे इकट्ठा हो गए और कबड्डी शुरू हो गई। कबड्डी शुरू हो गई तो उसके बाद वो कबड्डी अभी तक ओलंपिक में नहीं है, और ऐसे ऐसे गेम ओलंपिक में लोग लेके आ गए जो उनके यहाँ खेला जाता था, छोटा सा गेम था, तो उसमें कैटेगरी हो गई 1, 2, 3, 4, अंडर 15, अंडर 18, अंडर 17 और अंडर 25, और तो उन कैटेगरी में उनके पास मेडल्स जाते चले गए। हमारे गेम्स जब ऐसे आएंगे तो हम भी मेडल लेके आएंगे। लेकिन खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, सरकार ने बजट आवंटित किया है, सरकार ध्यान दे रही है। हमने कहा ना कि प्लेग्राउंड टू पोडियम, सरकार स्कीम लेके आई है, खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधा देने का सरकार प्रयास कर रही है। तो भारत का युवा मेहनतकश है, मेहनत करता है, काम करता है, और जहाँ जिस तरफ हम मन बना लेंगे वहाँ मेडल ही मेडल हमारे पास होंगे। तो भारत के युवा ने मन बना लिया कि मुझे मेडल लेके आने हैं, चाहे युवक हो चाहे युवती हो, सब खेलेंगे और अच्छा मेडल्स लेके आएंगे। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव ऐसे जो आपको पता हो कि भाई ये आपकी योगी जी जो स्पेसिफिकली कुछ, क्या उनका ध्यान खेलों की तरफ भी है, महिलाओं के लिए स्पेशली, बिकॉज हमारा श्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन महिलाओं को फोकस है, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है यूपी में? हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सेंसिटिव है,
और विशेषकर स्पोर्ट्स को लेकर। अभी हम लोगों ने एक फुटबॉल का मैच कराया था, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की टीम लखनऊ में खेली और मुझे लग रहा है 60 वर्षों के बाद खेली। मुख्यमंत्री जी आधा घंटा बैठ के मैच देखे। एक अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक बच्ची, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, दौड़ रही थी, वो कह रही थी कि मेरी डिप्टी एसपी की नौकरी लग जाएगी अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। अच्छा। सुना होगा आपने शायद। हाँ जी, वो काफ़ी वायरल हुई थी रील वो। तो जब ये उत्साह है कि आप दौड़ के लाइन क्रॉस करिए और सरकार की एक नौकरी आपका इंतजार कर रही है। अभी पुलिस की भर्ती हुई है, 2% रिजर्वेशन पहले कहने को होता था कि 2% खिलाड़ियों का रिजर्वेशन है। अब मेरी माननीय खेल मंत्री से एक दिन चर्चा हो रही थी, तो कह रहे थे कि हमने जितने भी अवार्डीज थे लगभग सबको नौकरी ऑफर हो, तो अब जो नई वैकेंसीज आएंगी उसमें नए अवार्डीज होंगे, वो भी जॉब पा जाएंगे। तो इसलिए जब खेल में करियर की सिक्योरिटी भी आ जाएगी तो निश्चित तौर पर बड़े अच्छे से खिलाड़ी डेवलप होंगे। खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है जहाँ तक, वहाँ सरकार खेल के मैदान गाँव-गाँव बना रही है। सरकार खेल के मैदान गाँव-गाँव बना रही है। हम महिला मंगल दल, युवक मंगल दल बना रहे हैं। खेल की किट दी जा रही है उनको, जो भी अच्छा खेल पाए उसमें किट में सारे गेम्स के इक्विपमेंट रहते हैं। जो अच्छा खेले वो आगे बढ़े। सरकार अभी प्लान कर रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूंसीज, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज के स्तर पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी करा दें, जो बच्चे वहाँ खेल में निकले आगे। और सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता आ गई। स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन पारदर्शी हो गए। अब हम जैसे पॉलिटिशियन भी कोई सिफारिश नहीं करता, सिफारिश से एडमिशन नहीं होता। कभी कभी लगता भी एज ए पॉलिटिशियन, अरे हमने कहा और काम नहीं हुआ, लेकिन जब ब्रॉड पर्सपेक्टिव सोच के देखिए तो जिसके पास प्रतिभा है उसकी प्रतिभा को उत्तर प्रदेश में रोका नहीं जा रहा है। उसके साथ दोहरा व्यवहार नहीं हो रहा है। आप अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप आगे आइए, चाहे स्पोर्ट्स कॉलेज के एडमिशन्स की बात हो, चाहे टीम बनाने और भेजने की बात हो। और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन आया है, क्योंकि जहाँ टेस्ट हो रहा है, जहाँ पे ट्रायल्स हो रहे हैं, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, तो बेईमानी की गुंजाइश धीरे धीरे कम होती जा रही है। और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सेंसिटिव रहते हैं इस मामले में कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। प्रतिभावान युवा, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो नौकरियों में हो, उसको पारदर्शी तरीके से जॉब मिले। अवनीश जी, जैसे महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है और इससे हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये हिंदुस्तान में ये विषय नहीं है। और उत्तर प्रदेश उसमें वन ऑफ द सिटी है जहाँ पर 25 करोड़ की जनसंख्या है, तो महिलाएं भी काफ़ी है। खेलों में आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं, महिला सिक्योरिटी को? और आपका क्या मानना है कि हम कैसे अपने पुरुष समाज को एक मैच्योर थॉट दे, क्योंकि आप पुरुष हैं तो, और डेफिनेटली मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ क्या एक थॉट है जो हमें उन्हें डालनी चाहिए ताकि हमारी जो बच्चियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खेल खेलें और अपने को सिक्योर फील करें, वो कुछ भी पहने। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ हमारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें, मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स हैं जिसमें आपको शॉर्ट कपड़े पहनने हैं, रन करना है, स्वेटिंग है, चीज़ें हैं, तो एक फप्तियाँ चीज़ें, उससे भी माँ बाप डरते हैं कहीं ना कहीं अपनी बच्चों को स्टेडियम में खेलने के लिए भेजने के लिए या किसी आगे फर्दर ट्रेनिंग के लिए। तो उस पर क्या आपका क्या मत है और क्या काम कीड़ा भारती कर रही है स्पेसिफिकली, और गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है उस पर? देखिए, समाज, ये समस्या समाज की है। समाज को जागरूक सब कर रहे हैं इस विषय को लेकर, और जब कोई अपराध करे तो उसकी सजा मिले उसको। उत्तर प्रदेश की सरकार ये इंश्योर करती है कि अगर कोई अपराधी है, किसी ने कुछ गड़बड़ किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर भी वहाँ पहुँचता है। तो वो डर तो आया है, डर के साथ साथ आज पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली है। हम दिल्ली में भले बैठे हैं, बट उत्तर प्रदेश की स्थिति, उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में बेटियां स्कूटर लेकर रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मूवमेंट करती हुई दिख जाती हैं, तो समाज में सुरक्षा का भाव आता है। जब सुरक्षा का भाव उधर समाज में आता है तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ी बालिका तो वैसे ही तेज होती है, तो मजबूत इरादों के साथ, तो कुछ गलती कोई करेगा भी उसके साथ,
तो उसका वो जवाब देने के लिए भी, और जगह जगह तो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और क्रीड़ा भारती मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कराती है बच्चियों को। और ऑब्जर्वेशन आप देखिए बस केवल कि जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा मिलती हैं लड़कों से। तो माँ बाप ने तय कर लिया कि मेरी बेटी अब सहेगी नहीं, पलट के जवाब देगी। तो जब ये तय कर लिया है कि पलट के जवाब देगी तो निश्चित थोड़ा समय भले ही लगे, लेकिन ये सुधार होगा। और खेल में तो वो खिलाड़ी होता है, जेंडर बड़ा बाद में आता है। खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है तो सब सम्मान करते हैं उसका। तो ये भाव आएगा, और जब मेडल्स आने लगते हैं कोई भी चीज़ तब इम्प्रूव करती है, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती है जब उससे लोगों को ऑप्शन दिखने लगता है कि मुझे कुछ मिलेगा, मैं ये काम करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। जो मिलने का जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, तो ये परिवर्तन आएगा, यकीन रखिए। आप भी इस अभियान के साथ जुड़ी, मैं तो कह सकता हूँ ये अभियान है। बालिकाएं, बच्चियां, महिलाएं खेलें, तो ये एक अभियान है। तो इस अभियान में आप भी जुड़ी हैं, अभी जुड़ी हैं लेटेस्ट। तो आप भी जुड़ी हैं तो आपके पास भी कहीं ना कहीं से मोटिवेशन आया है, तो ऐसे ही मोटिवेशन समाज में आता चला जाएगा, तो चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, जैसे आप इतने सारे लखनऊ के अलावा आप इतने सारे सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक लेवल पे आप जाते हैं, और मैंने आपको कई प्रोग्राम का पार्ट भी देखा है। आप क्या डिफरेंस पाते हैं कि एक सिटी की बच्ची स्पोर्ट्स प्लेयर और एक गांव की बच्ची जो कि खेलना चाहती है बट उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? और हमें क्या उनको अभी एक क्या फैसिलिटी देना ज़रूरी है ताकि उत्तर प्रदेश भी, जैसे मान लीजिए हम हरियाणा से इसको कंपेयर करें फॉर एग्जांपल, कि हरियाणा के जितने मेडल लेके आए हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां भी, तो डिफरेंस क्या है फर्स्ट सिटी में और डिस्ट्रिक्ट में और गाँव में? और एट द सेम टाइम पे कि कैसे उत्तर प्रदेश की बच्चियां और बच्चे डेफिनेटली, बट बच्चियां पहले कैसे मोर मेडल की तरफ जाएं? को कंपेयर अगर करेंगे हम तो वो इस वजह से हरियाणा आगे निकला कि हरियाणा में लोगों ने खेला और मेडल आ गए। जी। उत्तर प्रदेश में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कह लीजिए, चाहे सरकारों की मानसिकता में कमी कह लीजिए, और जब वो कमी रही तो मेडल आए नहीं। जब शुरुआत में पहले एक ही मेडल आता है, उसके बाद पीछे लोग दौड़ते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो वही स्थिति उत्तर प्रदेश की अब होने वाली है। और जहाँ तक आपका ये सवाल है, थोड़ा सा मैं अगर ये बोलूँगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर जी के पास फैसिलिटीज़ बहुत नहीं थी, वो अच्छे प्लेयर हैं, क्रिकेट का भगवान कहते हैं उनको। सचिन तेंदुलकर जी का बेटा भी खेला, क्रिकेट खेला ना, उसके पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, वो भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा। दिस मीन्स जो बड़ी प्रतिभाएं होती हैं, जो प्रतिभा ऐसी होती है जो देश का नाम रोशन करे, वो प्रतिभा इनहेरिट होती है। जहाँ तक खेल के मैदानों का सवाल है, खेल के मैदानों पर सरकारें काम कर रही हैं। क्रीड़ा भारती उनके साथ मिलकर क्रीड़ा केंद्र बनाते हैं, हम लोग ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद जहाँ जहाँ उनको आवश्यकता होती है वहाँ से उनको ब्रिज करने का प्रयास करते हैं। तो समय है, थोड़ा सा इंतजार करिए। आप जैसे लोग जब ऐसे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ेंगे तो समाज में पॉजिटिव चर्चा होगी और रिजल्ट आएंगे। जी। आप कैसे खेल से जुड़े? मतलब सारे क्वेश्चन तो हमने पूछ लिए आपके स्टेट के से रिलेटेड, बट आपका कैसे जुड़ाव हुआ खेलों से? मेरा बचपन से नॉर्मली सब खेल खेलता था। मैं क्रिकेट भी खेलता था, कबड्डी भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था, और मैं गांव में रहता था। लेकिन हमारा 5 से 7 का टाइम जैसे रिजर्व रहता था कि खेलने जाना ही जाना है। एग्ज़ाम भी है तब भी ये नहीं कि मन नहीं लगेगा पढ़ने में, थोड़ी देर खेल के आते हैं। तो वो आनंद के लिए खेलते थे पहले। फिर धीरे धीरे परिस्थितियाँ कुछ और हुई, स्कूल कॉलेज मेरे साथ थे। हमने ग्रामीण ओलंपिक नाम से एक गेम शुरू किया गर्मियों में। लोग कहे गर्मी में कैसे खेल होगा, तो हम लोगों ने उसका अल्टरनेट निकाला कि सुबह 5 से 8 बजे तक गेम होगा और शाम को होगा। बच्चों का टाइम फ्री था, तो उस समय आसानी से आ जाते थे लोग, और इवेंट अच्छा पिक कर गया। सर्वानंद सोनेवाल जी खेल मंत्री थे। हम लोग गांव में ये ग्रामीण ओलंपिक करते थे, ग्रीष्मकालीन ग्रामीण ओलंपिक नाम हमने दिया था। मेरे माता पिता जी नहीं हैं तो उनके नाम से वो ओलंपिक था, सहला सिंह लाल सिंह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक करके। सोनेवाल जी वहाँ गए गांव में अवार्ड देने, तो वो भी गर्मी में।
मतलब आप सोचो कि वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, हम उनके मंच पे एसी भी नहीं लगा पाए थे, शायद कूलर ही था। बट उसको आने के बाद वो हर जगह कोट करते थे क्रीड़ा भारती गाँव में ऐसे गेम्स कराती है। मतलब प्रतिभा तो निकल के तभी आएगी जब उसको प्रतियोगिताएं मिलेंगी, तो प्रतियोगिताएं हम लोग वहाँ देते। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो गया। क्रीड़ा भारती ने पहले अवध क्षेत्र में अध्यक्ष का दायित्व दिया, कि फिर प्रदेश में आ गया मैं। तरह तरह के खेल के नए इनिशिएटिव, खेल संवाद से लेके अभी महाकुंभ में आप भी पार्टिसिपेंट थी उस खेल महाकुंभ में। तो ऐसे बड़े आयोजन होते चले गए और मुझे लगता है कि मैं खेल के लिए कुछ अच्छा करूं, क्योंकि मुझे वो जो खिलाड़ी दिखता है, जो जैसे एक तरफ तो ये दिखता है कि मेडल नहीं आ रहा जी, बिल्कुल, दूसरी तरफ दिखता है वो मेरे पास एक अच्छा खिलाड़ी है जी, तो ये जो गैप है ना, इस गैप को कैसे भर लिया जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने रन फॉर राम कराया था और आई थिंक ये तीसरी चौथी बार आपने अयोध्या में कराया। इसमें कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट करा और आपको मतलब आप तो बहुत सारे इस तरीके की प्रतियोगिताएं और बहुत सारे इवेंट्स कराते रहते हैं गेम से, तो वो रन फॉर राम का क्या, रन फॉर सीता क्यों नहीं था, रन फॉर राम ही क्यों? रन फॉर राम बड़ा साउंड अच्छा कर गया हम लोग को। अच्छा, लेकिन अब हम लोग अच्छा सुझाव है आपका, हम रन फॉर राम और रन फॉर सीता दोनों कर देंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, मॉर्निंग रनिंग में लड़कियां भी अच्छा कर रही हैं बहुत। प्रतिभागियों की संख्या मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की संख्या कम रही होगी। और रन फॉर राम के साथ साथ हम लोग खेल महोत्सव का आयोजन शुरू किए हैं अभी, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में खेल महोत्सव का आयोजन, उसमें 7-8 गेम हमने लिए हैं, चूज किए, वो गेम्स होते हैं। तो प्रतियोगिताएं होनी शुरू हुई हैं, लोग जुड़ना शुरू हुए हैं। निश्चित तौर पर ये सफल होगा और आपका जो इनिशिएटिव है ये भी सफल हो। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको बहुत बहुत। थैंक यू सो मच अवनीश जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी सारी रोचक जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। सच में उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी सारी जानकारी कि आपकी गवर्नमेंट महिलाओं के लिए इतना कर रही है और क्रीड़ा भारती का इतना वास्ट लेवल पे आपकी क्रीड़ा भारती राष्ट्रीय स्तर पे और काम कर रही है, स्टेट स्तर पे काम कर रही है, वो हम सब लोगों को जानकारी नहीं थी। और डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू कि हम और खेलों को प्रोत्साहन दे पाएँ और गेस्ट को हम बुला पाएँ, ताकि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको और जानकारी मिले उनके स्टेट के बारे में, उनके शहर के बारे में, गांव के बारे में, कि किस तरीके से गवर्नमेंट और अवनीश सर जैसे लोग स्पेशली प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं अपने शहरों में और उनको एक मंच दे रहे हैं अपने लेवल पर। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं एंड बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। प्लीज़ आप सब लोग हमारे स्त्री इंडिया स्पोर्ट फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम। धन्यवाद।